काश अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाता। काश अगर मैं एक अच्छे स्कूल से ग्रेजुएट होता तो मैं एक अच्छी नौकरी कर पाता। काश मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ होता तो मैं किसी अच्छी जगह एक अच्छी नौकरी कर पाता। ये जो काश वाली चीज़ है ना, कि इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर ये सिचुएशन रही थी, ये प्रॉब्लम रही थी, इस वजह से मैं आज ये नहीं बन पाया या फिर वो काम नहीं कर पाया। इस चीज़ को निकाल दो जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपका पास्ट क्या रहा है, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, कौन सा आपका कॉलेज था, आप अभी क्या हो और क्या आपको बनना है, उसके लिए आप आज क्या कर रहे हो, सिर्फ वो चीज़ मैटर करती है। किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज़ आप अपने आप को दे सकते हो या 4 लोगों को और बता सकते हो, लेकिन सारी दुनिया को आप नहीं बता सकते कि इस वजह से आप ये नहीं बन पाए या फिर ये वाला काम नहीं कर पाए। तो एक्सक्यूज़ को छोड़ो, जिन्हें करना होता है वो फिर भी कर जाते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो। जिन्हें अगर सच में कुछ बनना होता है या फिर लाइफ में कुछ करना होता है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बुरे से बुरा ही क्यों ना हो जाए, वो बंदे वो वाला काम करके ही रहते हैं। एक सफल इंसान बनकर ही दम लेते हैं। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर उन्होंने ठान लिया है कि ये काम मुझे करना है तो वो करके ही दम लेते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं इसके ऊपर। तो एक बार एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था, तो वो देखता है कि काफ़ी अच्छी जगह है और अगर यहाँ पे पानी होता तो शायद यहाँ पे पेड़ पौधे भी होते, तो किसी को, जो भी राहगीर यहाँ से गुजरते हैं, उनको थोड़ी सी छाँव मिल जाती है। तो थोड़ा सा वो और आगे बढ़ता है तो बाई चांस उसको वहाँ पे एक कुआं भी दिख जाता है, जब जो वो कुआं था वो काफ़ी लबालब पानी से भरा हुआ था। तो अब वो देखता है कि ठीक है, अब इसके अंदर पानी भी अच्छा है, तो वो अच्छे से पानी वानी पी के 5-10 दिन वहाँ पे सो के उठता है। तो जब वो उठता है तो एक पर्ची उड़ती हुई आती है और उसमें ये लिखा हुआ था कि तुमने अभी ये सोचा था कि अगर यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पर पौधे भी उगाए जा सकते थे। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे पौधे उगा सकते हो। तो वो पर्ची को पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हम सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को दोष देना जानते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन खुद चेंज करने के लिए कुछ नहीं करते। अगर कोई और कर देता तो सब ठीक है, लेकिन अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कुछ चेंज करने की, कुछ नया करने की, तो हम नहीं करते। सिर्फ हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नेगेटिव होना जानते हैं कि हाँ ऐसा है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, या फिर ऐसा था इसलिए मैं ये नहीं बन पाया। तो अगर उस कहानी की बात करें तो अगर वो आदमी चाहता तो वहाँ पे पौधे लगा सकता था, उसको पानी भी मिल गया था, लेकिन उसने नहीं लगाया, क्योंकि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को और परिस्थिति को दोष देना जानता था और कुछ नहीं। तो ऐसे बिल्कुल भी ना बने अपनी सिचुएशन को। सिचुएशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो उसको दोष ना दें, सिर्फ ये सोचें कि अगर ऐसा हुआ है तो इससे बाहर निकलने के लिए या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना है और मुझे कल क्या बनना है, उसके हिसाब से मुझे अपने आज की प्लानिंग करनी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम आज जहाँ पर हो ये तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं है, तुम कल जहाँ पर होंगे वो तुम्हारा डेस्टिनेशन है, क्योंकि कल तुम वहीं पर होंगे जिसके लिए तुम आज वर्क करोगे, जिसके लिए तुम आज काम करोगे। आज का काम किया हुआ तुम्हें कल फल देगा। अगर तुम आज को वेस्ट करोगे तो कल भी कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा कल भी आज की तरह निकल जाएगा। तो अगर तुम्हें अपना कल सुधारना है तो अपने आज को अच्छे से अपने काम में लगाना होगा।
सब चीज़ों को भुलाकर दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी जो भी है, अगर टाइम ख़राब होता है तो उन सब चीज़ों को भुला के सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस के ऊपर दिमाग लगाना होगा, तब जाके तुम्हारा कल सुधर पाएगा। तो फिर तुम उन लोगों की भीड़ में नहीं रहोगे जो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को ब्लेम करते हैं कि इस वजह से मैं नहीं कर पाया। क्योंकि बहाने चाहे कई हों, अगर किसी को कुछ करना होता है ना, अगर अंदर आग होती है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो काम करके ही रहता है और वो एक सफल इंसान बन के ही रहता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, काफ़ी सारे। तो ये बात ध्यान रहे कि किसी भी सिचुएशन को ब्लेम ना करें, उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसकी प्लानिंग कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहिए। आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं उस पर फोकस कीजिए और उस पर काम कीजिए। तो अगर कहानी पसंद आई हो या वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक देखते रहिए गो इन्फिनिटी मोटिवेशन।